वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। मतलब प्रॉब्लम आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से कंसर्न प्रॉब्लम होगा। हम इसमें बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे और काइनेमेटिकल इक्वेशन के एप्लीकेशन लेटर ऑन हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि पार्टिकल के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। देखिए वेलोसिटी कितनी गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 1। आपको वो इंटरवल बताना है जब पार्टिकल रिटार्ड होना शुरू होता है। आपको वो इंटरवल बताना है टाइम का जब पार्टिकल रिटार्ड होना शुरू होता है। देखिए रिटार्डेशन दैट मींस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन कब होता है, एक्सेलरेशन कब होता है, तो थोड़ा समझे इस बात से। मैंने m मास के ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट पे थ्रो किया, वो मान लीजिए मैक्सिमम हाइट गया और रुका, a से b गया, b से c आया। वापस समझना, जैसे समझा रहा हूं कि आखिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि रिटार्डेशन होगा या नहीं होगा। देखिए m मास के ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अपवर्ड टॉप मोस्ट पोजीशन पे गया, अब यहां पर आ गया। होता है ऐसा है, ये जा रहा था अपवर्ड तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड। हमने कल भी सीखा था और आज एक बार फिर बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाए तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, एक्चुअलिटी में डाउनवर्ड नहीं बोलते उसे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, पर नॉर्मली प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसे डाउनवर्ड कह सकते हैं। अब जब वो बी टू सी आ रहा है, बी टू सी नीचे आते समय भी उसकी जो एक्सेलरेशन जो होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड ही होगा। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में अपोजिट है वेलोसिटी से। मतलब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप देखेंगे v पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, पर मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है। तो चेक करो, शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, अब 10 मीटर पर सेकंड से जाते 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 ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा तो b पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई। तो 10 से 0 वेलोसिटी होना मतलब वेलोसिटी का डिक्रीमेंट आना। ना वेलोसिटी के डिक्रीमेंट के बाद की बात है जब पार्टिकल b टू c आ रहा है, तो b टू c आते समय डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस समय इसका एक्सेलरेशन और इस समय इसकी वेलोसिटी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो देखना आप पहले वेलोसिटी 10 से 0 हुई, अब बॉटम टॉप टू बॉटम जब आएगा और हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करेगा तब वापस इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब पहले 10 से 0 हुई, अब 0 से वापस 10 होगी। तो ये वाला जो रीजन है ए टू बी, यहां पर ये डी एक्सेलरेट हुआ है, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आया है। और बी टू सी रीजन में देखिए यहां पर ये एक्सेलरेट हुआ है, यहां पर ये क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है। तो सीधी सीधी बात हम बोले, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो हम कहते हैं रिटार्डेशन हो रहा है या उसकी स्पीड कम होते जा रही है। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है या इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। देखिए वेलोसिटी वेक्टर को मैं कहता हूं बी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं कहता हूं ए वेक्टर। ऑपोजिट है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट इसका लेस देन 0 आएगा। अभी डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 क्यों आएगा, कारण सुनिए। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, याद कीजिए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर आपके पास, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मतलब एंगल पर डिपेंडेंसी होती है डॉट प्रोडक्ट की। अब सोचो अगर ये एंगल ऐसा हो जाए, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा आपके पास बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी कॉस 180, और देखिए कॉस 180 कितना होता है, तो कॉस 180 -1 होता है। तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस मॉड ए माइनस मॉड बी। तो सीधा सीधा कहा जाए जब भी
दो वेक्टर एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव हो जाए। भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट होंगे तो क्या होगा, तो होगा उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो। अभी आपको वेलोसिटी गिवन है टी स्क्वायर माइनस 1, हम एक्सेलरेशन जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1, तो एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर और माइनस डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं आप, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2t, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिख सकते हैं आप। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 2t, है ना, और वेलोसिटी आपके पास कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1। तो आइए समझते हैं, इफ इट विल रिटार्ड, अगर ये रिटार्ड करेगा तब क्या होगा, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t शुड बी लेस देन 0। अब यहां पर आ गया t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 बाई 2, तो t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो या तो t लेस देन 0 होना चाहिए या टी स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। टी स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। तो मैं कह सकता हूं टी स्क्वायर शुड बी लेस देन 1 और t लेस देन 1 अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1। तो हम माइनस की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो जब 1 सेकंड की बात होगी कि जब t की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तब इस केस में रिटार्डेशन वाला इंटरवल डेवलप होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। यस, देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम और है। इस प्रॉब्लम में बताया गया पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है टी स्क्वायर माइनस टी से। आपको वो टाइम का इंटरवल बताना है जिसमें पार्टिकल रिटार्ड होता है। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, अगर पार्टिकल रिटार्ड होता है तब उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो लेस देन 0 आना चाहिए, या a और v का प्रोडक्ट लेस देन 0 आना चाहिए। तो वेलोसिटी आपके पास में टी स्क्वायर माइनस टी। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर माइनस टी, तो a आपके पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ऐसा, टी स्क्वायर मतलब 2t माइनस 1, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है 2t माइनस 1, मतलब इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें लेस देन 0 मतलब टी स्क्वायर माइनस टी इंटू 2t माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। t कॉमन निकाला, t माइनस 1, 2t माइनस 1 लेस देन 0। तो मैं ऐसा चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं t माइनस 1 2t माइनस 1 लेस देन 0, क्योंकि टाइम लेस देन 0, टाइम नेगेटिव पॉसिबल होता नहीं है। अब देखो टाइम लेस देन 0 पॉसिबल नहीं होता तो हम इस टर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब बचा क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दो बातें हो सकती है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव रिजल्ट हो, तो आंसर आएगा नेगेटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, और आंसर आए फिर से आपके पास में एक बार नेगेटिव। तो देखिए मैंने लिखा t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 2t माइनस 1 लेस देन 0, एक पॉसिबिलिटी ये आपके पास में। तो t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब t शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड 2t माइनस 1 लेस देन 0, तो 2t शुड बी लेस देन 1, t लेस देन 1 बाई 2। मतलब क्या हुआ, टाइम ये देखिए 0 1 बाई 2 और ये 1 सेकेंड, तो टाइम शुड बी लेस देन 1 बाई 2, मतलब इधर की तरफ होना चाहिए। टाइम शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई 2। तो देखिए कहीं से कहीं तक आपस में इंटरवल मैच हो रहा है क्या, एक तरफ ये कह रहा है कि वो 1 बाई 2 से लेस होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहा है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। भाई यहां से यहां तो कहीं इनकी मीटिंग होनी नहीं, मतलब ये इंटरवल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको इस तरफ और इसके लिए आपको इस तरफ की बात करनी है। तो आप दूसरा इंटरवल कौन सा है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग।
सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या कहा गया देखिएगा, सेकंड पॉसिबिलिटी में कहा गया है t माइनस वन, t माइनस वन नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है इसका मतलब लेस देन जीरो है। और दूसरा वापस देखिए 2t माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए, 2t माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो t लेस देन वन एंड 2t शुड बी ग्रेटर देन वन, t लेस देन वन, t शुड बी ग्रेटर देन 1/2। आइए ये जीरो, ये 1/2 और ये आपके पास 1। अच्छा लेस देन वन, लेस देन वन मतलब देखो अगर इधर जाते 2 सेकंड, इधर जाते 3 सेकंड, तो लेस देन वन बोल रहा है, इसका मतलब यहां पे जाइए और इधर वाला इंटरवल देखिए। और ग्रेटर देन 1/2 मतलब ये देखिए इधर वाला इंटरवल देखिए। अब आप देख रहे हैं इधर वाला और इधर वाला इंटरवल का एक कॉमन इंटरवल मिल रहा है जो रियलिटी में इंटरसेक्ट करता हुआ मिल रहा है। तो 1/2 से 1 सेकंड ये इसका इंटरवल होगा, t शुड बी ग्रेटर देन 1/2 एंड शुड बी लेस देन 1/2। ये वो इंटरवल होगा जब पार्टिकल रिटार्ड हो रहा होगा, या हम कह सकते हैं जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखिए यहां पर एक और प्रॉब्लम है जो कि इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन गिवन है, x और t, पोजीशन और पार्टिकल का टाइम के साथ रिलेशन गिवन है, x इक्वल टू 2t² माइनस t क्यूब। यहां कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हम सीखेंगे इसमें, 5 to 6 क्वेश्चन। और अभी तक मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया, मैक्सिमा पढ़ाया, मिनिमा पढ़ाया, वेलोसिटी कैसी होती है, उसका साइन कैसे लेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में क्या रिलेशन होते हैं, ये एक अकेले प्रॉब्लम से बताया जा सकता है। मतलब ये प्रॉब्लम आपके बहुत सारे कंसेप्ट को एक साथ टच करने वाला है। यहां पे बोला ऐसा गया कि पोजीशन पार्टिकल की गिवन है 2t² माइनस t क्यूब से। आपको पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताना है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब अचीव होगा ये भी आपको बताना है। देखिए जब भी हमें मैक्सिमा निकालना और मिनिमा निकालना होता है तो हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसे जीरो से इक्वेट कर देते हैं। उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है और उसे जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है, तो उस समय टाइम की वैल्यू मिल जाती है। डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आए, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पुटअप करने के बाद आंसर नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, और मैंने बोला भी था मैक्सिमम पर्सन आर नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड। और डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुटअप करने पर आंसर पॉजिटिव आए तो मिनिमा। आंसर पॉजिटिव आए मतलब मिनिमा। मैंने पहले भी ये बता चुका हूं, मिनिमम पर्सन इन दिस वर्ल्ड थिंक पॉजिटिव। तो मिनिमा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, मैक्सिमा होगा मतलब नेगेटिव होगा। तो आइए पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट की मदद से वेलोसिटी, वेलोसिटी की मदद से एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी दैट इज dx by dt, जो निकालना होता है मैक्सिमम, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट किया जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ये आ गया आपके पास 2t² माइनस t क्यूब। तो देखिए ये इससे जीरो से इक्वेट करना है तो मैं कह सकता हूं डिफरेंशिएशन आपके पास में आ गया t² माइनस डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास t क्यूब। सो दिस विल बी v इक्वल टू 0 टू t² दैट इज 2t माइनस 3t²। तो हम इसे लिख सकते हैं 4t माइनस 3t² शुड बी इक्वल टू 0। यहां से लिखा जा सकता है t कॉमन निकल गया तो 4 माइनस 3t शुड बी 0। दो ऑप्शन है, या तो t 0 हो जाए और 4 माइनस 3t इक्वल टू 0 हो जाए। तो t की वैल्यू 4/3, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है। या तो t की वैल्यू 0 या फिर t की वैल्यू 4/3। इस पर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यह तो फंक्शन मैक्सिमा हो या फंक्शन मिनिमा हो। अब अगर हमें यह चेक कर रहा हो कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखिए a इक्वल टू dv बाई dt, इसे डबल डिफरेंशिएशन कहेंगे आप dx बाई dt का। तो आइए एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं इस टर्म का, जो है 2t² माइनस 2t² नहीं, ये वाला टर्म हमारे पास में आएगा, इसे मैं कह सकता हूं dx बाई dt। तो देखिए dx बाई dt है 4t माइनस 3t², इट इज 4t माइनस t², 3t²। चलिए देखते हैं, a इक्वल टू d² x अपॉन dt², डबल डिफरेंशिएशन 4
डिफरेंशिएशन t की पावर 1, 3 डिफरेंशिएशन t स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं सीधा सीधा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2t। तो a आ चुका है आपके पास में 4 माइनस 6t, 4 माइनस 6t। अब ये आ गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन 4 माइनस 6t। या मैं इसे कहता हूं दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। आप सोचिए 4 माइनस 6t, अगर मैं t की वैल्यू 0 पुटअप करता हूं यहां पर, इफ t इक्वल टू 0 then d square upon dt square that will become 4 minus 6 multiplied by 0. Now 4 minus 6 multiplied by 0, तो 6 multiplied by 0 0 हो जाएगा, बचेगा 4 और प्लस आया मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, तो मिनिमा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो t इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमा मिनिमा अटेंड कर रहा है। अब चेक करते हैं t इक्वल टू 4/3 पर क्या अटेंड करेगा। तो t इक्वल टू 4/3, आइए हमारे पास है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू टी, 4 माइनस 6 इंटू 4/3। आप इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 4 माइनस 8 माइनस 4। ना 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4 आंसर आता है। तो माइनस 4 आया तो मैंने बताया था आप लोगों को, अगर डबल डिफरेंशिएशन का आंसर निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं मैक्सिमा। तो ये t इक्वल टू 4/3 पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करेगा। अब अगर हमें वो वैल्यू निकालनी हो कि आखिर एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें x के एक्सप्रेशन में वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, टाइम निकाल लिया, वैल्यू चेक कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो एक्स मैक्स निकालने के लिए क्या होगा, 2 टी स्क्वायर टी क्यूब, कब आएगा तो 4/3 वैल्यू पर आएगा। टाइम की 4/3 वैल्यू होगी तब निकल कर आएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2, 4/3 का स्क्वायर, आइए माइनस 4/3 क्यूब, आप इसे लिख सकते हैं 16/9 माइनस, या सिंपल में इसे लिख देता हूं 4/3 स्क्वायर कॉमन निकला, 2 माइनस 4/3 से लिखा जा सकता है 16/9, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, 2 डिवाइड बाई 3, 32/27। ये होगा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसकी हमें तलाश थी, ये आ चुका है हमारे पास में इन मीटर। दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल अचीव करने वाला है। तो हमने पहले क्या किया, हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो इसका डिफरेंशिएशन करके 0 से इक्वेट किया, उससे हमें टाइम की 2 वैल्यू मिल गई। एक बार टाइम 0 मिला, एक बार टाइम 4/3 मिला। अब हमें यह चेक करना था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू टाइम की हमें पुटअप करनी होती है। टाइम की वैल्यू पुटअप की, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मैक्सिमम, पॉजिटिव आ गया मिनिमम। ये कंफर्म हो गया तो उस वैल्यू को उठा के उसमें यहां पर पुटअप करेंगे एक्स के एक्सप्रेशन में, तो आपको जो आंसर मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू में। देखिए अभी हमें इसी प्रॉब्लम में जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसमें एक्स गिवन है, हमें नेचर ऑफ मोशन बताना है कि मोशन कैसी होगी। तो नेचर ऑफ मोशन बताने के लिए देखो वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाला था, ये था 4t माइनस 3t स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जब हम लोगों ने निकाला था तो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 4 माइनस 6t। नेचर ऑफ मोशन अगर निकालना हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि वेलोसिटी कहां पर पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी कहां पर नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन कहां पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन कहां पे नेगेटिव होगा, और कब ऐसा होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो। क्योंकि देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो मैंने अभी डिस्कस किया था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेट हो रहा होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ऑपोजिट है, तो रिटार्डिंग मोशन हो रहा होता है। तो आइए सब समझते हैं हम, v ग्रेटर देन 0 मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव कहां कहां होगी। 3t स्क्वायर ग्रेटर देन 0, हमने t कॉमन निकाला,
4 माइनस 3t ग्रेटर देन 0, तो t ग्रेटर देन 0 और 4 माइनस 3t ग्रेटर देन 0, तो t ग्रेटर देन 0 यहां हम कह सकते हैं 4 शुड बी ग्रेटर देन 3t, t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन 4/3। ये वो इंटरवल होगा जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो ये वो इंटरवल है जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं t ग्रेटर देन 0 एंड यहां पर t लेस देन 4/3। इस इंटरवल के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, v ग्रेटर देन 0 की हम बात कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन 4 माइनस 60, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? ये ग्रेटर देन 0 होगा माइनस 60 ग्रेटर देन 0, या 4 ग्रेटर देन 60, या 4/6 ग्रेटर देन t, या t लेस देन 2/3। तो ये वो टाइम आ गया कि t लेस देन 2/3 पर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा। आइए प्लॉटिंग चालू करते हैं इंटरवल्स की, ताकि आपको समझ में आना शुरू हो। ये लाइन 0, 4/3 मतलब कितना लिख सकते हैं आप? 4/3 मतलब आप लिख सकते हैं 1.33 समथिंग, और 2/3 मतलब कितना लिख सकते हैं आप? तो 2/3 को लिखा जा सकता है 0.66 समथिंग, ठीक है ना? तो आइए मैं लिखता हूं 2/3 यहां से यहां तक का इंटरवल बना दिया 2/3, 4/3 मतलब ये वाला इंटरवल बना दिया। मैं कहीं पर 1/2 लिख देता हूं 0.5, कहीं आपके पास में 1 लिख देता हूं कि 1 अचीव हुआ होगा। उसके बाद मैं इसे लिख देता हूं 4/3। ये टाइम की वैल्यू है, 0 सेकंड, 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 सेकंड। तो हम जब बात कर रहे हैं t ग्रेटर देन 0 से t लेस देन 4/3, t ग्रेटर देन 0 से t लेस देन 4/3 मतलब इस वाले इंटरवल तक की हम बात कर रहे हैं। तो इस इंटरवल के लिए वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। अब बात कीजिएगा, ये टोटल इंटरवल के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब t लेस देन 2/3 के लिए, t लेस देन 2/3 के लिए मतलब इस पोर्शन के लिए, यहां से यहां तक के लिए, ये जो ग्राफ है t लेस देन 2/3 के लिए, इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो हम नोटिस करेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव दोनों किस इंटरवल के लिए आ रहा है? यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन यहां देखो 0 से 2/3 के लिए आप चेक करना, तो 0 से 2/3 के लिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है मतलब एक्सेलरेटिंग मोशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं टाइम इंटरवल की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 लेस देन 4/3 के लिए आप बात कर रहे हैं, ये देखिए ये इंटरवल के लिए, तो इस इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, तो यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन इस केस में 4/3 से लेके 0 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। और आप जानते हैं जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं तो ये मोशन कैसी होती है? ये मोशन रिटार्डिंग मोशन होती है। सो दिस मोशन विल बी रिटार्डिंग मोशन ओवरऑल देखा जाए तो हमने यहां पर नेचर ऑफ मोशन निकालना सीख लिया है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं, सेम डायरेक्शन होती है, तो एक्सेलरेटिंग मोशन, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिटार्डिंग मोशन हो रहा है। देखिए अभी हम लोगों ने दो बातें सीखी इस प्रॉब्लम में। पहले हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाला, दूसरे प्रॉब्लम में हमने नेचर ऑफ मोशन को स्टडी किया।
तो नेचर ऑफ मोशन में हमने सीखा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है, वेलोसिटी पॉजिटिव कब है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब है, वेलोसिटी नेगेटिव कब है। अब इसके एक और प्रॉब्लम को इसी में एक्सटेंड किया जाए कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कह रहे हैं। तो ये निकालने से पहले हमको ये बात पता होना चाहिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी कब कब पॉजिटिव और कब कब नेगेटिव है। सर मतलब क्या, मतलब समझाता हूं। मान लो पहले वो गया 2 मीटर इस तरफ, वापस आ गया 1 मीटर। तो जब इस तरफ गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लेकिन इधर आया तो वेलोसिटी नेगेटिव है। अब देखो वेलोसिटी पॉजिटिव थी तब 2 मीटर कवर किया, अब वेलोसिटी नेगेटिव है 1 मीटर कवर किया। अब 1 मीटर कवर किया मतलब अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट की बात बोलते तो +2 मीटर -1 मीटर, आंसर आता +1 मीटर। इधर गया +2 मीटर, इधर आया -1 मीटर, आंसर आया +1 मीटर। या वो तरीके से जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच पॉइंट, एंडिंग पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, तो वापस से 1 मीटर बचा। मतलब अगर हम बात करें जब वेलोसिटी के साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होते हैं तब डिस्प्लेसमेंट निकालते समय साइन कंसिडर किया जाता है। लेकिन सोचो अगर मैंने ऐसा कर दिया कि ये 2 मीटर गया +2 मीटर, वापस आया -1 मीटर, तो +2 मीटर का मॉड -1 मीटर का मॉड 3 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैसा निकला, मैग्नीट्यूड निकालने पर निकला। तो हमें पहले यह पता होना जरूरी है कि किन किन इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव है और किन किन इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव है। हमें 0 से लेकर 3 सेकंड की बात करना है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या थे, 2/3 था, 4/3 था, उसके बाद में आपको 1 सेकंड 2 सेकंड बोल लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम 3 सेकंड की बात करते हैं। तो देखो t ग्रेटर देन 0 से t लेस देन 4/3 तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी। तो यहां से शुरू करते हुए अगर आप बात करेंगे यहां तक, मतलब इससे कम इंटरवल की बात करेंगे, t ग्रेटर देन 0 से t लेस देन 4/3, तो t ग्रेटर देन 0 ये इंटरवल आना चाहिए और t लेस देन 4/3 ये इंटरवल आना चाहिए। तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा t इक्वल टू 4/3 की जब हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी 0 है। आप चेक भी कर लीजिएगा, पहले भी हमने ये किया था। t इक्वल टू 4/3 पे वेलोसिटी 0 है। और देखिए जब t लेस देन 2/3 था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, t लेस देन 2/3 था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, बाकी जगह पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो यहां पर इस इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव है। उसके बाद ये जो इंटरवल हमने डिस्कस किया था 4/3 से बड़ा वाला इंटरवल, इस इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इस इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस विल बी द मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इंटरवल 0 to 4/3। 0 से 4/3 इंटरवल के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है और 4/3 से 3 सेकंड के लिए वेलोसिटी नेगेटिव है। रोक जाओ मिनट, यहां पर 4/3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है। तो देखिए इस इंटरवल के लिए 0 से 4/3 के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव, 4/3 से 3 सेकंड के लिए वेलोसिटी नेगेटिव। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 4/3 सेकंड के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। अब देखो ये तो पॉजिटिव आने ही वाला था, पर जब वेलोसिटी नेगेटिव थी तो आंसर नेगेटिव आने वाला था, तो हमने उसे मॉड के अंदर ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो आइए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4/3 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें चाहिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे, सपोज कोई कोऑर्डिनेट है आपके पास में, सपोज या कोई पॉइंट है, तो ये रहा A, ये रहा B, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, ये ओरिजिन है सपोज, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर xb, इसका पोजीशन वेक्टर x है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो x एट 4/3 सेकंड माइनस x एट 0 सेकंड, x एट 3 सेकंड माइनस x एट 4/3 सेकंड। आइए समझते हैं।
तो हमें पहले 4/3 सेकंड पर x की वैल्यू निकालना है। तो 4/3 सेकंड पर x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो x 4/3 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का क्यूब। यहां से 4/3 का स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचता है 2 माइनस 4/3। इसे आप 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते हैं। तो x 4/3 पर पहले भी हम निकाल चुके हैं, ये आता है 32/27। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब x 0 की बात बोले, 0 पर टाइम की वैल्यू 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये 0 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 32/27 माइनस 0, इसका मॉड। अब आइए x 3 पर निकालते हैं। टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पर x की वैल्यू क्या होगी? तो टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पर x की वैल्यू होगी x3 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 27 18, या सिंपली ऐसा निकाल लिया जाए 3 स्क्वायर 2 माइनस 3, तो ये सिंपली आ जाता है आपके पास में -9 मीटर। तो यह है आपके पास, इसे लिखने पर -9 माइनस 4/3 पर वापस हम निकालते हैं। तो 4/3 पे अभी आपने निकाला, दैट वाज 32/27। चलिए अब इसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके आंसर निकालते हैं, क्या आंसर आए। देखिए यहां पर हम इसका मैग्नीट्यूड ऐड करके आंसर निकालते हैं। तो पहले आया 32/27 प्लस, वापस से हम देखेंगे -9 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 32/27, तो ये आ जाता है 27 मल्टीप्लाई बाय 9 243 प्लस 32 572 275 डिवाइडेड बाय 27 32/27 प्लस 275 डिवाइडेड बाय 32 27, so 27 LCM 703, तो 307/27, ये 0 से लेकर 3 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर करने वाला है, 30/27 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। देखिए उसी प्रॉब्लम में एक और हेडिंग और है कि आपको x इक्वल टू 2t² माइनस t क्यूब गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड निकालना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब 0 पर और 4 सेकंड पर ये अवेलेबल है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल कितना है 4 सेकंड पर, इनिशियल कितना है 0 सेकंड पर, डेल्टा x। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। When t इक्वल टू 0, x 0 होने का मतलब t की वैल्यू 0 रखना है। तो यहां पे देखो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो x 0 तो आपके पास में स्पष्ट आ गया, 0 आ गया। अब t इक्वल टू 4 की बात बोलूं मैं, तो x इक्वल टू 4 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब, 4 ये आ गया आपके पास में 4 स्क्वायर 2 माइनस 4 16 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -32। अब देखिए हमें निकालना x4 माइनस x0, तो x4 माइनस x0, x4 कितना है तो -32 है, x0 कितना है तो 0 है, तो -32 माइनस 0 टोटल कितना हो गया -32 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है इस इंटरवल के, इस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में। देखिए अब यहां पर 3 क्वेश्चन और हैं उसी टॉपिक में या उसी प्रॉब्लम के अंदर। आपको x इक्वल टू 2t² माइनस t क्यूब में ऐसा बोला है, व्हाट इज द पार्टिकल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड। देखो इससे पहले मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए हमने इसी लेक्चर में इससे पहले ये निकाला था कि 0 से 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना आता है, तो डिस्टेंस आता है 30/27, ये 307/27 और टोटल टाइम कितना है 3 सेकंड में निकालना है, तो 307/81 ये आपके पास में आंसर होता है। ये इसका मीटर पर सेकंड में आंसर होगा एवरेज स्पीड का।
अब देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है? एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम निकालेंगे x3 माइनस x0 अपॉन टोटल टाइम 3 सेकेंड। तो x3 निकाला जाए, देखो x0 निकाला जाए पहले, x0 तो टाइम की 0 वैल्यू पुटअप करनी है, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये आ जाता है आपके पास में 0 सिंपली। अब बात करता हूं x3 की, तो x3 निकालने का तरीका क्या होगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। तो आइए देखिए क्या मतलब निकलेगा इसका, 2 इंटू 9 या 3 स्क्वायर 2 माइनस 3, तो ये आ जाता है आपके पास में 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 9 मीटर। अब माइनस 9 मीटर, देखिए माइनस 9 मीटर डिवाइड बाय 3 सेकंड, तो आंसर कितना आता है? तो आता है माइनस 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी आ गई माइनस 3 मीटर पर सेकंड। अब इसमें देखो आगे क्या आ गया है, व्हाट इज द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट ऑफ द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जिस टाइम पर, एट द इंस्टेंट बोला है, एट द इंस्टेंट मतलब टाइम बोला है भाई, जिस टाइम पर आपको, देखिए क्या बोला गया है, जिस टाइम पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन्ड हुआ है। तो देखो याद दिलाना चाहूंगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मिला है आपको, वो आपको 4/3 सेकंड पे मिला है। शुरुआत में ही सबसे पहला प्रॉब्लम हमने निकाला था, तो आपको उस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। देखिए x की वैल्यू थी t2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, वेलोसिटी था आपके पास 40 माइनस 3t स्क्वायर, और एक्सेलरेशन आपके पास था 4 माइनस 6t। तो आइए 4 माइनस 6t में हम कह सकते हैं 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3, इसे लिखा जा सकता है 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये आ जाता है आपके पास में माइनस 8 मतलब माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और तब है जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिला है। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब मिला था? तो टाइम t इक्वल टू 4/3 पर मिला था। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड। याद दिलाता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था? चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। तो भाई 2 सेकंड से 4 सेकंड में निकालना है, भाई 2 सेकंड से 4 सेकंड में निकालना है, तो बताओ टोटल कितने सेकंड में निकालना है? भाई 2 सेकंड से 4 सेकंड में निकालना है, तो टोटल 4 माइनस 2 सेकंड में निकालना है। तो वेलोसिटी 4 सेकंड पे माइनस वेलोसिटी 2 सेकंड पे 4 माइनस 2। अब ये आ गया आपके पास में v4 माइनस v2 अपॉन में आपके पास में 2 सेकंड आ गया। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना है आपके पास में? ये है 4t माइनस 3t स्क्वायर। तो 2 सेकंड पर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपके पास में सीधा सीधा 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 माइनस 4, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब समझिएगा 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 4 सेकंड मतलब टाइम की वैल्यू 4 रखनी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 1 माइनस 3 मतलब माइनस 32 मीटर पर सेकंड। तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, आइए माइनस 32 मीटर पर सेकंड माइनस 2 पर कितना है? माइनस 4 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2, तो माइनस 32 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ये आ चुका है आपके पास में माइनस 28 डिवाइड बाय 2, जिससे आप लिखते हैं माइनस 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर आता है आपके पास में माइनस 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक ही प्रॉब्लम के माध्यम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा, नेचर ऑफ मोशन समझा, डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, एवरेज स्पीड निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाला, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सीखा और एवरेज एक्सेलरेशन सीखा। तो कुल मिला के एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारे कंसेप्ट हमने आज कवर किए हैं, और भी नए नए तरह के प्रॉब्लम्स हम आगे सीखने वाले हैं। देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम बोला गया है जहां पर आपको x इक्वल टू 2 प्लस टी माइनस 3t स्क्वायर गिवन है, जिसमें आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और टाइम इंटरवल कितना है? तो टाइम इंटरवल 0 से लेकर टाइम इक्वल इंटरवल 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 0 से 1 सेकंड के बीच में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
देखिए मैं हम इससे पहले कई बार ये क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा होता है मैक्सिमम केसेस में डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यहां पर आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और वो होगा फाइनली 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं और इनिशियली 0 सेकंड पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर निकालेंगे डिस्टेंस, फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है या अलग अलग है। तो x1 की वैल्यू, तो 1 सेकंड पर x1 मतलब 2 प्लस t के प्लेस पे देखो 1 लिखा, -3 इंटू आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 3 -3 दैट इज 0। और आप x0 की वैल्यू चेक कीजिए, तो x टाइम t इक्वल टू 0 पर x से t का फंक्शन गिवन है आपके पास 2 प्लस t माइनस 3t स्क्वायर, ये हो चुका है आपके पास 2 प्लस 0 -3 इंटू 0 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 पर टाइम t इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू है आपके पास 2 मीटर। तो चलिए देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली कितना है x1 है और इनिशियली कितना है तो x0 है। डिस्प्लेसमेंट चेक कीजिएगा, x1 आपके लिए 0 है और x0 आपके लिए 2 है, तो ये आता है आपके पास में -2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आंसर आता है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखिएगा, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो पहले डिस्टेंस निकालने से पहले आपको ये चेक करना होता है कि वेलोसिटी 0 कब है। वेलोसिटी 0 कब है ये आप चेक करना पड़ता है। वेलोसिटी 0 होने के बाद में हमें ये भी देखना होता है कि वेलोसिटी किस समय पॉजिटिव है, वेलोसिटी किस समय नेगेटिव है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि किस इंटरवल में वेलोसिटी 0 होगी। तो देखिए x से हम v निकालना चाहते हैं, तो v होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन की बात करें ये होगा 2 प्लस t माइनस 3t स्क्वायर, ये होगा आपके पास में डिफरेंशिएशन 2 प्लस डिफरेंशिएशन t की पावर 1 माइनस डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका 1 माइनस इसका होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2t, तो ये होगा आपके पास में 1 माइनस 6t, 1 माइनस 6t। अब इस पर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए। किस टाइम पे 0 होगा, तो 1 माइनस 6t 0, तो t 0 आ गया 1/6 सेकंड, तो 1/6 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 1/6 सेकंड पर वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए हमने अभी सीखा था, अभी हमने इस प्रॉब्लम में देखा था कि x इक्वल टू 2 प्लस t माइनस 3t स्क्वायर। हमें डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने वो टाइम निकाल लिया जब वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, वेलोसिटी 0 होगी, मैंने टाइम क्यों निकाला, कारण सुनो। मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, अपवर्ड। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करूंगा और ये मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब समझना, तब तक ये ऊपर जाता जा रहा था, जैसे ही रुका मतलब डायरेक्शन बदली। देखो पहले अपवर्ड, रुका तो डाउनवर्ड आया, डायरेक्शन बदली मतलब अगर पहले ऊपर पॉजिटिव था तो नीचे आते समय नेगेटिव है। मैं राइट जा रहा था, मैं रुका तो डायरेक्शन बदली, मतलब जहां पे भी पार्टिकल रुकता है वहां डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। इसलिए हमें उसे 2 इंटरवल में स्प्लिट करके डिस्प्लेसमेंट निकालकर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। आइए हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। भाई 0 से लेकर 1/6 सेकंड और 1/6 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक की हम बात करें, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल जो है 0 to 1/6 उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल वन बाय 6 सेकंड टू 1 सेकंड की हम बात करें, ये हमें निकालना है। तो हम इसे कुल मिला कैसा बोलेंगे, x 1/6 माइनस x0
इसका मॉड और x1 माइनस x 1/6 का मॉड, ये आपको निकालना है। एक तरीका ये हो गया जिससे आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए s फ्रॉम 0 to 1/6 एंड s फ्रॉम 1/6 to 1 सेकेंड, ऐसा निकालना हो। अब ऐसा निकालना हो तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं। लेकिन उस समय पर, जिस समय पर पार्टिकल 0 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरवल t इनिशियली 0 से t फाइनली 1/6 सेकंड तक की मैं बात कर रहा हूं। तो u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो हमें यहां पर u और a दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। हमें रिक्वायरमेंट है एक तो u की और रिक्वायरमेंट है एक a की। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। आप सुनिएगा, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो आप, ये है 1 - 60। अगर हमने इसमें t की वैल्यू 0 पुटअप कर दी तो हम v को इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आती है आपके पास में 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात बोले तो एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन 1 - 60, तो ये आ जाएगा आपके पास में डिफरेंशिएशन 1 माइनस डिफरेंशिएशन 6, 1 t निकला आपके पास में, तो a की वैल्यू आ गई -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपके पास में बेसिकली a -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, दैट मीन्स कांस्टेंट है। तो देखिए u आपके पास में निकाला गया 1 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू आपको दी गई है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को यूज करके हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो आइए s u कितना है आपके पास में? तो u है आपके पास 1। कितने टाइम इंटरवल में निकालना है? 1/6 में निकालना है। -6/2 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, तो s आ गया 1/6 माइनस 1/6 इंटू 6/6 इंटू 2। यहां से मैंने 1/6 कॉमन निकाला, तो 1/6 कॉमन निकालने 6 कैंसिल हुआ, तो 1/2, तो 1/12 ये इसका आंसर होता है। तो पहला फर्स्ट इंटरवल के अंदर जो आया वो 1/12 मीटर निकल कर आया। अब सेकंड इंटरवल की हम बात करते हैं। सेकंड इंटरवल मतलब कहां से? 1/6 से लेकर 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो टाइम t इक्वल टू 1/6 से लेकर 1/6 की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप देख चुके हैं कि a की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट है, वो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आप बात करें t इक्वल टू 1/6 पर, तो t इक्वल टू 1/6 पर वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी? तो देखो 1/6 से लेकर 1 सेकंड के बीच में, उस समय वेलोसिटी जब टाइम 1/6 सेकंड है, टाइम हाफ a और इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस 1/6, तो क्या लिखा जा सकता है आपके पास में? 5/6। 1 माइनस 1/6, क्योंकि हमने 0 से लेके 1/6 में निकाल लिया, अब 1/6 से लेके 1 तक निकालना है। तो टाइम एक्चुअलिटी में कितना इंटरवल आ गया? तो वो टाइम इंटरवल आ गया आपके पास में 5/6। 5/6 टाइम, तो टाइम की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है वेलोसिटी एट 1/6, तो 1/6 पर वेलोसिटी निकाल के चेक करो। यहां पर आओ, 1 माइनस 6 इंटू 1/6, तो 1/6 6 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म हो गया 5/6 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है कुल मिलाकर वो 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ -6 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 5/6 का स्क्वायर बोला जा सकता है। इस इंटरवल में वेलोसिटी या डिस्टेंस जो है -3 इंटू 25/36 लिख सकते हैं आप, इससे -25/12 मीटर लिखा जा सकता है। अब आइए दोनों को ऐड करते हैं हम, -25/12 -25/12 और 1/12, तो देखिए यहां पर 1/12 प्लस -25/12, अब मॉड लेना है तो 1/12 और ये आ जाता है आपके पास में 25/12, तो ये आ जाता है आपके पास 26/12, और 26/12 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 26/12
ये आपके पास डिस्टेंस होता है, दैट विल बी 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू, 1 मीटर समथिंग वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट आया था आपके पास में कुछ अलग और डिस्टेंस कुछ अलग आ रहा है आपके पास में। तो ये आपने निकाला किस तरीके से, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके। आप चाहते तो इस तरीके से भी निकाल के देख सकते थे। आइए इस तरीके से निकालने की कोशिश की जाए। पहले इंटरवल में निकाला जाए x 1/6 माइनस x0, ये निकाला जाएगा। तो x0 कितना आएगा, तो x0 चेक कर लीजिए कितना आने वाला है, 2 प्लस t माइनस 3t स्क्वायर। तो आपको t की वैल्यू 0 पुटअप करनी है। तो 2 प्लस 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में 2 मीटर। तो x की वैल्यू 0 पर ये आ गई 2 मीटर। x की वैल्यू 1/6 पर निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस 1/6 माइनस 3 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1/6 माइनस 3 अपॉन 36। तो ये आ गया आपके पास में 2 प्लस 1/6 माइनस 3 अपॉन 12 एलसीएम लिया तो ये आ गया आपके पास 24 प्लस 4 माइनस 3, 24 प्लस 4 28, या कह लीजिए 25/12, ये आ चुका है आपके पास में 25/12। ठीक है ना, x 1/6 पर, और x 1 पर निकाल लेते हैं। तो x 1 पर कितना आएगा, तो चेक कीजिएगा, 2 प्लस t माइनस 3t स्क्वायर, 2 प्लस t माइनस 3t स्क्वायर। तो x 1 पर निकलेगा आपके पास 2 प्लस 1 माइनस 3, और 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0। तो कुल मिला के हमें 3 वैल्यू मिल चुकी है। अब तीनों वैल्यू की मदद से हम वैल्यू निकालने वाले हैं। x 1/6 पर चेक करो कितना आया, तो ये आया 25/12, माइनस x 0 पर चेक करो कितना आया, तो x 0 पर आया आपके पास में -2। अच्छा, x 1 पर चेक करो कितना आया, तो x 1 पर आपको मिला 0, और x 1/6 पर कितना है, तो वो 25/12 है। आइए फिर से निकाल कर आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या आया है। यहां देखिए क्या हुआ, 25 माइनस 24 अपॉन 12 प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 25/12, तो ये आया आपके पास में 1/12 प्लस 25/12। नाउ 1/12 प्लस 25/12 में 12, 1 प्लस 25, तो ये आ चुका है आपके पास में 26/12, और 26/12 दैट मीन्स क्या कह सकते हैं 2, उसके बाद 2 आपके पास में बचेगा, तो 2.1 मीटर समथिंग। तो देखो वापस यहां पर चेक करो, उससे भी 2.1 आया था और इससे भी 2.1 आया है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका ये है कि जब वेलोसिटी 0 होती है वो इंटरवल में स्प्लिट कर दो, इंटरवल में स्प्लिट करके अलग अलग वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल लो, उसका मॉड ले लो। दूसरा है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिए, आंसर आएगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।